वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ड में। जैसा कि आपको पता है एग्जाम वर्ड पे 75 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है स्टडीज़ को लेके। उसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स हम रेगुलरली ला रहे हैं और भी चीज़ों को एक बेहतर फ्लो के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में कहीं ना कहीं जो छूट रहा है वो छूट रहा है CUET UG। अगर हम CUET UG की बात करें तो इसमें जो सबसे मेजर दो यूनिवर्सिटी जो निकल के आती हैं, जिनमें अगर हम जनरल टेस्ट के हिसाब से देखें तो BHU और JNU, और इसी के साथ साथ अगर हम लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए देखें तो यहाँ पे आता है EFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ये तीन वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी बड़ा नाम है इनका, और यहाँ एडमिशन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेस पे मैक्सिमम कोर्सेज में होता है। अब इस पूरे के पूरे अगर सिनेरियो की बात करें, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो होना है मेरे प्यारे साथियों वो होना है आपका मई में। कब होना है? मई में होना है। उससे पहले आपके 12th के एग्ज़ाम्स हैं, CBSE है, स्टेट बोर्ड्स हैं, सबके एग्ज़ाम्स मोस्टली मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं कि मई में एग्ज़ाम है, और अगर आप JNU आना चाहते हैं, BHU आना चाहते हैं, EFLU जाना चाहते हैं, या फिर जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ये CUET वाला जो स्कोर है जनरल टेस्ट और इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डिमांड भी है कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं GT की बात करते हैं। GT का पहले जो पेपर हुआ करता था वो होता था 300 मार्क्स का, लेकिन 2023 यानी 2023 में जो पेपर हुआ था वहाँ से इसे घटा के कर दिया वेटेज इसका 250 कर दिया गया। अब 250 का वेटेज कर दिया, टोटल पेपर का जो वेटेज था, स्कोर था, वो कर दिया लैंग्वेज मिला के। अगर हम यहाँ लैंग्वेज भी रख लें, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने चुनी होगी उसे मिला लें, वो 200 नंबर का हो गया, यानी टोटल आपको मिलता है यहाँ पे 450 मार्क्स, और आपका जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा 450 मार्क्स में से। अब 450 मार्क्स में से जो कट ऑफ बनेगा उसके बेस पे आपको मिलता है एडमिशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनके ऊपर आपको अभी से ध्यान देने की आवश्यकता है। भले ही आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आप गैप लेके बैठे हुए जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपका वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी में पहुंचने का सपना कैसे पूरा होगा वो हम समझाते हैं आपको यहाँ पे। अगर हम साथियों यहाँ पे UG की बात करें, अगर हम UG की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल टेस्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो जनरल टेस्ट में लास्ट ईयर के जो PYQs अगर आप देखेंगे उठा के, तो वहाँ देखेंगे कि पहले मैथ्स और GK मोस्टली आता था, रीजनिंग आता था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डाले, कुछ पेपर्स में फिजिक्स के क्वेश्चन भी डाले, कुछ में उन्होंने जो आपका 12th का मैथमेटिक्स है वहाँ से क्वेश्चन डाल दिए उठा के। खैर ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है, हम उन 2-4 क्वेश्चंस के भरोसे ये नहीं कह सकते कि आप JNU में एडमिशन नहीं पा पाएंगे, BHU में एडमिशन नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, सबसे पहले GT के अंदर जो आपका SSC CHSL लेवल का मैक्सिमम, CHSL के सारे टॉपिक्स हो भी नहीं, मैक्सिमम मान के चलिए कि ये टॉपिक जो होते हैं, ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा CUET का जनरल टेस्ट जो है वो कवर करवा लेते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। अगर हम दूसरी तरफ बात करें GK की, तो GK बहुत बेसिक लेवल का GK आता है यहाँ पे, जिसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। करंट अफेयर में मोस्टली पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिर गवर्नमेंट से हो, CM से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ से रिलेटेड हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड हो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो रिपीट होते हैं वो पॉलिटिक्स से होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो GK करंट अफेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, GS हो गया बेसिक, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मिला के 250 नंबर का पेपर आपके लिए तैयार होता है। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है, पहले क्या होता था कि आपको 60 क्वेश्चन करने होते थे। यहाँ पे अगर जनरल टेस्ट में देखें तो आपको पेपर में मिलते थे 70 क्वेश्चन, और 70 में से आपको कितने करने होते थे 60, और हर क्वेश्चन होता था 5 मार्क्स का, तो ये हो जाते थे 300। अभी आपको कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, और 50 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, यानी आपका कितना हुआ 250। बहुत आसान है 250 में 250 लाना। मैं ये नहीं कहूँगा 250 में से 200 लाने आपको, 250 में 250 लाना भी बहुत आसान है, और एग्जाम बोर्ड पे वो सारी चीज़ें हम कराएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी कहीं भी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा जनरल टेस्ट के बाद हम आते हैं साथियों एक दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो रिलेटेड है आपका मैथ्स के साथ साथ ये हमारा जो आता है वो आता है लैंग्वेज। क्या आता है साथियों, लैंग्वेज। और लैंग्वेज में क्या है आपका, लैंग्वेज में आपका हो गया
जो इंग्लिश या हिंदी, लैंग्वेज में भी आपका क्या होगा, इंग्लिश या हिंदी। अब इन 2 पॉइंट्स को हम उठाते हैं, इंग्लिश या हिंदी। आपने हिंदी भाषा में दिया है या इंग्लिश में दिया है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप पूरे जो लैंग्वेज है, ये 200 नंबर का जो पेपर है इसको आप कैसे हैंडल करेंगे। अब 200 नंबर का पेपर हैंडल करना, अगर आप मान लीजिए जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्राइटेरिया है कि आपको इंग्लिश ही देना है, कहाँ, जैसे JNU है, JNU के अंदर कंपलसरी है कि आप इंग्लिश ही देंगे। लेकिन अभी EFLU ने नियम बदल दिया, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो गया कि अगर आप हिंदी दे के भी आए तो भी आप वहाँ पे BA इन लैंग्वेज कर सकते हैं, BA इन लैंग्वेज में आप आ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप यहाँ पे अगर देखें चीज़ें तो BA इन लैंग्वेज आप हिंदी का पेपर देके भी कर, लेकिन उसके बाद आपको JNU में प्रवेश मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, या फिर हम कहीं इसमें क्राइटेरिया ही नहीं है कि आपका इंग्लिश हिंदी में कितना स्कोर है, तो आपको इंग्लिश देना ही देना है अगर आप JNU जैसे संस्थान में आना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका इंग्लिश वीक है, बैकअप के लिए आप हिंदी भी दे सकते हैं एज ए लैंग्वेज। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इंग्लिश का पेपर खराब होता है तो आप हिंदी के सहारे EFLU जैसे संस्थान में पहुंच सकते हैं, और प्लेसमेंट के लिए उससे बेटर लैंग्वेज की फील्ड में अगर आप जाना चाहेंगे तो उससे बेटर यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखें, ये 200 नंबर का पेपर है, लोग 200 आउट ऑफ 200 बहुत सारे लोगों के आते हैं। 2022 में फर्स्ट टाइम CVT आया तब भी आए लोगों के, 2023 में भी हजारों लोगों के 200 आउट ऑफ 200 आए, मोस्टली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, इवन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी 200 में 200 निकाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि 200 में 200 नहीं आएंगे। यानी मैं ये कहूँ कि अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करें तो आपका स्कोर 450 आउट ऑफ 450 हो सकता है। अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये है कि इंग्लिश ग्रामर के ऊपर प्रॉपर काम करना है और मैथ्स के ऊपर काम करना है। बुक्स में अगर मैं बात करूं, मैथ्स के लिए बहुत सारे लोग RS अग्रवाल की बुक फॉलो करते हैं, RS अग्रवाल की बुक जो आती है वो फॉलो करते हैं, आप उसे ले सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आप किसी भी पब्लिशर की ठीक ठाक बुक मिल जाए, आपको SSC की मिल जाए, कोई सी बुक उठा लीजिए, इंग्लिश वहाँ से कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। सो मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है आप लोगों से साथियों कि ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है इंग्लिश, हिंदी और आपका जनरल टेस्ट का, ये पूरा का पूरा पैटर्न है, इसकी एक समझ जो है वो आप में शुरू से होनी चाहिए। और एग्जाम वट की बात करें तो हमने JNU के अंदर लैंग्वेजेस में 400 के आसपास सीटें और उनमें से 150 पौने 200 सिलेक्शंस भी दिए हैं। बट सवाल ये उठता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अब हम कैसे तैयारी करें। तो हम इस 75 डेज चैलेंज जो है वो UG के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप UG के एस्पिरेंट हैं तो इस 75 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, मैथ्स की बुक उठाइए, अपनी इंग्लिश की बुक उठाइए, शुरू हो जाइए आज से अपने 75 डेज के टारगेट पे। कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्होंने 75 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और 75 डेज में वादा करते हैं कि हम इंग्लिश और अपना मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशंस आपको तुरंत मिलती रहें, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्री मॉक टेस्ट के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। साथ ही साथ चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको सारे के सारे अपडेट, लेक्चर्स, इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू NTA, रिलेटेड टू एग्जाम्स आपको यहाँ पे तुरंत प्राप्त हो सकें। हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बहुत कम प्लेटफॉर्म है जो आपको अपना व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में देते हैं, बट आपके लिए वो भी अवेलेबल है। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो करियर से रिलेटेड तो उसकी काउंसलिंग के लिए भी यू कैन कनेक्ट अस। किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, वी विल हेल्प यू डेफिनेटली। आपको बहुत सारे वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के सेशन में मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, GT में क्या पढ़ना है और इंग्लिश में ग्रामर के ऊपर कैसे फोकस करना है। बुक्स उठाइए, शुरू हो जाइए। किसी भी मदद के लिए हमारी टीम तत्पर है। शुक्रिया आप सबका। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ड YouTube platform and kindly join our Telegram channel for more updates related to CUET, related to mock tests, related to information, related to university information, ranking wise, courses and everything we will provide you on the both platform YouTube and Telegram. So join now, share with others. Thank you very much. Wish you all the best. See you in next session.